मोहन जी, ये सवाल इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी लगातार बने हुए हैं। मुरादाबाद के विकास की जब हम बात करते हैं तो मुरादाबाद को किस लेवल पे आप मापते हैं? कितना विकास पहले के कंपैरिजन में या बीते 5 साल 10 साल में मुरादाबाद में आज हुआ है? कंपेयर कैसे करें? देखिए, मुरादाबाद में अभी हमारे यहाँ महाविद्यालय खुलने जा रहा है, विश्वविद्यालय। यहाँ एयरपोर्ट नहीं था, जिसको योगी जी ने बहुत प्राथमिकता के साथ, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े व्यापारी एक्सपोर्टर्स हैं जिनका देश विदेश और हमारे देश में भी कई कोनों में जाना होता है, तो वो सारे लोग हवाई यात्रा के थ्रू जाते। तो यहाँ सबसे बड़ा काम विश्वविद्यालय का और एयरपोर्ट का, और विकास के मामले में तो आपने देखा कि यहाँ चिकित्सा के मामले में, शिक्षा के मामले में मुरादाबाद ने बहुत तरक्की की है। ठीक है, इस बीच साध्वी जी भी लगातार हमारे साथ में बनी है। साध्वी जी, राम मंदिर बन रहा है, विकास लगातार हो रहा है। इस बीच ना केवल राम भक्तों के लिए अच्छी बात है बल्कि रोजगार को भी बढ़ावा यहाँ पर मिल रहा है। क्या कुछ कहना आपका इसके बारे में? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कौशल विकास योजना के अंतर्गत अभी आप देखिए कि सबसे बड़ी भर्ती अभी पुलिस की हमारी सरकार ने निकाली है। बहुत बड़ी युवाओं के लिए उपलब्धि है कि उसमें आयु को बढ़ाने का कार्य किया है। ये हमारे युवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और कौशल विकास योजना के अंदर युवाओं को ना कि रोजगार लेने वाला, रोजगार देने वाला बनाने का कार्य माननीय योगी जी मोदी की सरकार ने किया है। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोगों को रोजगार मिला है, युवा हमारे मजबूत हुए हैं, सशक्त हुए हैं और देश हमारा आगे बढ़ा है। क्योंकि अक्सर देखा था कि प्राइवेट नौकरियों के लिए हमारे युवाओं को इधर बिधर भटकना पड़ता था, लेकिन उनका प्रशिक्षण करके सरकार ने उन्हें रोजगार देने का कार्य किया है। आज हमारे युवा कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार जो है अनुदान देने का कार्य कर रही है, युवाओं के लिए जो रोजगार पे हम लोन दे रहे हैं, उससे हम जो है अपने कार्य को कर सकते हैं, अपनी जीविका को चला सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार के प्रति सशक्त और मजबूत हुई है, लोगों को रोजगार देने का कार्य कर रही है। और जो रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, अन्य सरकार आती रही जाती रही और केवल युवाओं को या जनताओं को जो है ठगने का कार्य अन्य सरकारों ने किया। अब 2024 का चुनाव होने के लिए जा रहा है, तो जो 2024 के चुनाव क्यों होने के लिए जा रहा है? क्योंकि पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ये जो है, जो सरकार ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए जो कार्य किए हैं देश प्रदेश में, ये उसका परिणाम है, ये किसी से छुपा नहीं है। और पूरा देश जो है मोदी जी, योगी जी के लिए समर्पित है और पूरा देश चाहता है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बने और पुनः मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। अच्छा गीता जी, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, SC/ST को रिप्रेजेंट करती हैं और योगी गवर्नमेंट के साथ में आप काम कर रही हैं, उस बीच अगर मैं मुरादाबाद की बात करूं तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास किया गया है? और खासतौर पर SC/ST जो महिलाएं हैं, क्योंकि वंचित वर्ग को आगे बढ़ाना, PM हमेशा कहते हैं कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। क्या कुछ किया गया है मुरादाबाद? देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, विशेष तौर से SC/ST समाज के प्रति मोदी जी की सरकार समर्पित है। अक्सर हमारे जो अन्य समाज के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पहले अक्सर ये होता था कि हम जो है गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में नहीं जाते थे और हम लोगों को लगता था कि वहाँ गंदगी बहुत होगी, वहाँ जाएंगे तो गंदगी लग जाएगी, हमें बीमारियाँ हो जाएंगी। लेकिन सरकार ने प्रत्येक कार्यकर्ता को एक आदेश दिया और ये कहा कि हमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति समर्पित होना है। हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े उद्योगपति, जैसे हमारे बहुत बड़े उद्योगपति हम आपके चैनल के बीच में बैठे हुए हैं कि गली गली अनुसूचित जाति वर्गों के परिवार में हम लोग जाते हैं, वहाँ नाश्ता भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं और प्रयास ये करते हैं कि सरकार जो मदद उनकी कर रही है वो तो है, लेकिन जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो एक भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि ये उद्योगपतियों की पार्टी है, तो जो उद्योगपति इस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो अपने स्तर से भी गरीब समाज की जो मदद करते हैं। हमारे राजेश रस्तोगी जी भाई साहब हैं, अगर कोई भी कार्यक्रम कहीं भी शहर में हो और कोई भाई साहब के पास किसी मदद के लिए पहुंच जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां से खाली आता होगा। तो ऐसे लोग अनुसूचित वर्ग का
जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं और सरकार अनुसूचित जाति के लिए समर्पित है। मैं अपने बारे में बता देना चाहती हूं कि पहली बार आजादी के 70 साल पहली बार किसी SC ST महिला यानी कि एक वाल्मीकि महिला को SC ST आयोग में रखने का काम मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया। पहली बार ऐसा हुआ, तो ये बड़ी बात है। तो अभी आप दूसरी आपको मैं उपलब्धि बता देती हूँ कि अयोध्या के अंदर भगवान महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया, ये देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरे वाल्मीकि समाज इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद देता है, आभार व्यक्त करता है। तो गरीबों के लिए, SC ST समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं देश में प्रदेश में चली हैं उसका सबसे ज्यादा लाभ SC ST समाज को मिला है और हम लोग गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर उन योजनाओं को बताने का कार्य भी कर रहे हैं। और जिन लोगों को लाभ सरकार के प्रति नहीं मिल पा रहा है, हम सब कार्यकर्ता उस लाभ को दिलाने का कार्य भी कर रहे हैं। रस्तोगी जी, क्या कुछ कहेंगे आप इसी सेम सवाल के ऊपर? और दूसरा ये कि मुरादाबाद की जब हम बात करते हैं तो उस कंटेक्स्ट में इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मैंने आपको इस सरकार के बारे में बता ही दिया कि जो कार्य सरकार में हो रहे हैं वो पहले कभी हुए नहीं। और महिला सशक्तिकरण का सवाल तो ये है कि महिला सशक्तिकरण का कार्य इस सरकार से पहले कभी हुआ ही नहीं। बातें होती थी, पहली सरकारों में योजनाएं बनती थी, पैसा भी आता था, लेकिन वो सारा कार्य कागजों पर होकर ऊपर चला जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने तो अपने एक भाषण में कहा भी था कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। अभी क्या है, अभी सारे काम जो भी कार्य होता है वो धरातल पर दिखाई देता है। महिला सशक्तिकरण का कार्य आप देखिए, अगर भयमुक्त समाज में कोई भयमुक्त हुआ है तो हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा भयमुक्त हैं। हमारे यहाँ रात को 7-8 बजे के बाद महिलाओं का घर से निकलने पर प्रतिबंध था कि भाई 8 बजे के बाद मत निकलना। और निकले भी होते थे तो लोग ढूंढते रहते थे, फोन कर रहे हैं। अभी तो मोबाइल हो गया, पहले मोबाइल नहीं था तो आदमी भेजा करते थे, देख के आओ भी वो कहाँ महिला रह गई, उन्हें ढूंढ के लाओ। अभी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लड़कियां, महिलाएं अकेले ट्रेन से आ रही हैं, बस से आ रही हैं, कहीं से गाड़ी से भी आ रहे हैं। मुझे अपना याद है, मैं कभी सप्लाई करने जाया करता था माल, तो कांठ रोड पर रात को 6:30-7 बजे के बाद बसों का आना बंद था, बसें मिलती नहीं थी, ट्रक से आना पड़ता था। और रास्ते में लोग वो डाल देते थे चोबे और कीले और लूट लिया करते थे। तो घर पे हमारे टेंशन रहा करती थी, अभी आए नहीं, 9 बज गए, पता नहीं कहाँ हैं। तो अनुज जी बैठे हैं, कांट के हैं, आप पूछिए इनसे क्या हाल था वहां का। तो वो जो भय था, डर, वो समाप्त हो चुका है। अभी रात को मैं बिजनौर से एक दिन 1 बजे आ रहा था, मैं और मैडम थे अकेले, कोई टेंशन नहीं, और आराम से आए, कोई भय नहीं था। तो ये जो भय होता है ना, इससे आदमी कार्य विमुक्त हो जाता है। जो डर लगता है ना, डर से आदमी काम नहीं कर पाता। महिलाएं डरती थी तो घर में परेशानियां रहती थी, उधर से डर के आई, इधर झगड़ा शुरू। आदमी डरा रहता था तो व्यापार नहीं करता था। आदरणीय डॉक्टर CP सिंह साहब बैठे, आप पूछिए डॉक्टरी का पेशा करना कितना मुश्किल काम था। इधर पेशेंट को ठीक करने जाओ, अगर 100 पेशेंट ठीक कर रहे हैं, एक पेशेंट को तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो पता लगा लोग इकट्ठे हो गए, झगड़ा हो रहा है, मार पिटाई शुरू हो गई। डॉक्टर के मन में आने लगा था कि अरे यार ये पेशा तो ठीक नहीं है, इसे बदल देना चाहिए। लेकिन अब कुछ नहीं, आराम से सब भयमुक्त समाज चल रहा है, कोई झगड़ा होता ही नहीं। पहले मुझे याद है मुरादाबाद में IMA की हर महीने एक ना एक मीटिंग हुआ करती थी, वहां झगड़ा हो गया, चलो आज इकट्ठे हो जाओ। अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो भयमुक्त समाज दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और स्पेशली माननीय योगी आदित्यनाथ जी की वजह से ये भयमुक्त समाज हुआ है। और महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, व्यापार में, उद्योग में, सब जगह वो लोग आगे बढ़ रही हैं। आप देखें पूरे प्रदेश के अंदर हर मोहल्ले बुटीक खुल गया है ना। और बुटीक से क्या, परिवार को व्यापार मिल रहा है। ब्यूटी पार्लर खुल गए, व्यापार मिल रहा है। पहले ब्यूटी पार्लर खोलना एक गुनाह था, अरे वो ब्यूटी पार्लर खोल लिया, जरूर कुछ गलत होता होगा। अभी बहुत सभ्य समाज की महिलाएं भी ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठी हैं और काम चल रहा है। और लोग, मेरे ख्याल में ब्यूटी पार्लर वाले लोग भी टैक्स देने लगे, इनकम टैक्स, आजकल इतना काम चल रहा है उनका। तो ये सिर्फ इस सरकार में हुआ है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं को रोजगार मिला है, महिलाओं को व्यापार मिला है, महिलाओं को सुरक्षा मिली है, और महिलाओं को आगे बढ़ने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ है।
मोहन जी, रामपुर की जब हम बात करते हैं तो रामपुर में बीजेपी ने अपना जीत का परचम तो लहरा लिया, लेकिन बड़ी बात यह कि उद्योगों की जब हम बात करते हैं तो पहले उद्योग ज्यादा थे लेकिन अब उद्योग कम हो गए हैं। तो ये गिरावट क्यों आई है उद्योगों में? वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था कि जो लोग वहाँ नेतागिरी करने के लिए निकले तो वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी। उन्होंने सबसे पहले कपड़ा मिल, हरसा साइकिल की एक फैक्ट्री थी, शुगर इंडस्ट्री थी। उन्होंने ये सोचा कि अगर ये इंडस्ट्री बंद होंगी तो ये सारे लोग हमारे पीछे पीछे घूमेंगे और हमें वोट देंगे, और हुआ भी वही। उन्होंने सारी इंडस्ट्रियां, जो नेता थे उन्होंने ही उन इंडस्ट्रियों को बंद कराने का काम किया और वो जो चाहते थे वो हुआ। लेकिन अब योगी जी की सरकार ने वहां पर जो मोदी इंडस्ट्री वाले हैं उन्होंने अपनी 2 फैक्ट्रियां, अभी हमारे यहाँ एक शुगर फैक्ट्री और लगने जा रही है, हमारे यहाँ 2 शुगर फैक्ट्री लग चुकी हैं, एक शाहबाद में है करीमगंज, एक स्वार में है, और अभी हमारे यहाँ करीब 4000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री की डीपीआर बन के तैयार हो गई है। कुछ लोगों को एनओसी मिल चुकी है और बहुत ही जल्दी 6 से 7 महीने में आपको धरातल पे इंडस्ट्री दिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जो इंडस्ट्री बंद कराने वाले लोग थे, आज उनका हशर भी वही हुआ। जैसा उन्होंने जनता के साथ किया, जैसा बोया था, आज वो वैसा काट रहे हैं। और आज वो उनका पूरा परिवार, उन्होंने जिस तरीके से गरीबों के साथ अन्याय किया, गरीबों की जमीनों को छीनने का काम किया, गरीबों के हक मारने का काम किया, जो छोटे छोटे किसान थे उनकी जमीनों पे जबरन कब्जा करके अपनी एक बड़ा इंडस्ट्री, वो अपना विश्वविद्यालय खड़ा किया। आज उस सब का जैसा करनी वैसी, जैसे कहते हैं ना, जैसा करनी वैसी भरनी, आज उसका फल वो भोग रहे हैं और आज उनका परिवार पूरा जेल में। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और नहीं हो सकता। इसलिए गरीबों की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। लोग एक एक बिग जमीन के लिए उन्होंने 14-14 दिन तक लोगों को जेल में बंद करके पिटवाया और उनको जेल भिजवाया। आज उसी का परिणाम है कि आज उनका पूरा परिवार जेल के अंदर है। और भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों के साथ थी, जो गरीबों की मदद करती है हमेशा और गरीबों के साथ खड़ी होती है, आज जैसे आपने देखा कि राशन मुफ्त देने का काम हो, सबसे बड़ा काम जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, किसान सम्मान निधि। देश के अंदर 2 ही निधि होती थी सबसे पहले, या तो विधायक निधि या सांसद निधि। लेकिन आज हमारे किसान जब उसके 2000 रुपए खाते में आते हैं तो कितना खुश होता है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो कहता है किसान सम्मान निधि आई है, तो उसको भी लगता है कि हाँ मैं भी बड़ा आदमी हूं। तो किसानों को भी, दूसरा किसानों के लिए एक बड़ा काम हमारे हुआ है कि ट्यूबवेल, जो उनकी सिंचाई है उसके लिए ट्यूबवेल के फीडर अलग से बनाए गए हैं। पहले लाइट का कुछ पता नहीं होता था कि पता नहीं लाइट किस समय आएगी, पूरी पूरी रात खेत पे सोना पड़ता था। अब उनको पता है कि सुबह 6 बजे लाइट आएगी और शाम को 6 बजे जाएगी। किसान को दिन में अपनी पूरी फसल को उसका, क्योंकि फीडर अलग है और लाइट 100% आएगी। और एक बहुत बड़ा काम हुआ है जिसका कभी किसी ने नहीं सोचा, घरौनी। गांव में जो लोग होते हैं उनके अपने घर होते हैं, लेकिन उन घर के कोई कागज नहीं होते, तो उन्हें कभी लोन की जरूरत पड़ जाए या घर बनाना, दोबारा तोड़ के बनाना पड़ जाए तो उनको कोई लोन नहीं मिलता था। आज सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को एक घरौनी दी है बनाकर, वो चाहे तो बैंक से अपना घर तोड़ के नया बनाना चाहे तो उसको लोन ले सकता है। बहुत सारी सरकार, मोदी और योगी जी की सरकार, उज्ज्वला कनेक्शन माननीय मंत्री जी ने हमारे किया, अभी बता रहे थे, सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली के कनेक्शन, प्रत्येक गांव में स्वच्छ जल। ये विकसित भारत यात्रा हमारी चल रही है, उसके लिए जिन जिन मानकों की आवश्यकता है, आज हम 2047 में विकसित भारत की कल्पना जो कर रहे हैं, सबसे पहले हमने स्वच्छता का काम किया और हमने स्वच्छता पे पूरी तरीके से नियंत्रण के। आज हम देखते हैं कि हर जगह स्वच्छता। अगर ट्रेन में भी कोई मूंगफली भी खा रहा होता है तो वो मूंगफली के छिकले नीचे नहीं फेंकता है, बल्कि जेब में रख लेता है, एक पॉलीथीन में रख लेता है। तो ये मोदी जी का जो विजन था, अब क्या है, स्वच्छ जल। प्रत्येक घर में जब स्वच्छ जल पहुंचेगा, क्योंकि नल का जो पानी है उतना स्वच्छ नहीं होता है, आज टंकी के माध्यम से जो जल पहुंचेगा वो शुद्ध होगा। जो 2047 में विकसित भारत बनने वाला है उसमें इन सब चीज़ों के सहयोग की आवश्यकता है। और हम यही कहना चाहेंगे कि रामपुर में आज सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 70 साल के बाद आज हमने रामपुर नगर की सीट जीती है। उसका कारण यही है कि हम गरीब लोगों के साथ खड़े रहे और गरीब जो हमारी केंद्र प्रदेश की कल्याणकारी योजना है उनको धरातल पर उनके पास तक पहुंचाना और उनको बताना कि भैया सरकार ये तुम्हें दे रही है लाभ, आज से पहले कभी मिला, उन्होंने कहा नहीं मिला। तो इन सब के कारण आज सारे लोग, सारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ